जय श्री कृष्ण। मैं ओम यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, एक सवाल है जो अक्सर मुझसे लोग कमेंट के माध्यम से पूछते हैं, खास तौर पर जो दूसरे जाति के लोग हैं, दूसरे समाज के लोग हैं, वो ज़्यादा पूछते हैं। उनका सवाल ये होता है कि भाई, महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद, गांधारी के श्राप के बाद सभी यदुवंशियों का नाश हो गया था, सारे यदुवंशी मारे गए थे। तो आज की डेट में यादव कहाँ से आ गए? यादव तो बचे ही नहीं थे। इसके ऊपर तमाम वीडियोस आप लोगों ने यूट्यूब के ऊपर देखी होंगी। यादव समाज के जो लोग हैं, मुझे लगता है कि उनको इसके बारे में जानकारी होगी, लेकिन दूसरे समाज के लोगों को अभी भी इसके बारे में जानकारी नहीं है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आज की इस वीडियो में यादव इतिहास के एक जानकार हैं सदानंद योगी जी। उन्होंने यादव इतिहास के ऊपर एक बुक लिखी है। इसी का जवाब देते हुए उन्होंने कुछ बहुत ही अच्छे तर्क दिए हैं अपनी बुक के अंदर। तो आज की इस वीडियो में उनकी बुक में इस विषय के ऊपर इस बात को समझाते हुए क्या तर्क दिए गए हैं, उसी को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं कि उन्होंने अपनी किताब में इसको किस प्रकार से लिखा है। सदानंद योगी जी लिखते हैं कि महाभारत के युद्ध के बाद यादवों के राज्य मत्स्य देश, कुरु पांचाल, ब्रज, वत्स, महिष्मति, गोपराष्ट्र, गोवर्धन, आभीर देश, राष्ट्रकूट देश, सुरपार्क आदि स्थानों पर स्थापित हुए। महाभारत युद्ध के बाद यादव चारों ओर फैल गए। तो इस लाइन में साफ साफ लिखते हैं कि महाभारत युद्ध समाप्ति के बाद यादवों का आधिपत्य, यादवों का साम्राज्य लगभग पूरे देश के ऊपर फैल गया। और ये बात सही भी है, लॉजिकली देखें तो भी सही है, क्योंकि महाभारत युद्ध के अंदर जितने भी बड़े बड़े राजा थे, बड़े बड़े साम्राज्य थे, वो सारे के सारे मारे गए थे, सभी समाप्त हो गए थे। और इस देश के अंदर केवल दो ही शक्तियां बची थी, एक तो पांडव बचे थे और दूसरे द्वारिका के यादव बचे थे। तो यादवों ने महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद अपना विस्तार करना शुरू किया, और विस्तार करते करते वो लगभग पूरे देश के ऊपर फैल गए और जिन राज्यों का जिक्र किया, यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। इसके आगे देखिए वो क्या लिखते हैं। इसके आगे लिखते हैं, श्री कृष्ण के योग्य नेतृत्व और मार्गदर्शन के फल स्वरूप यादव जाति संपन्न और अजय हो गई, और संपूर्ण यादव देश में शांति, आनंद और सुख छा गया। शांति और संपन्नता से विलासता और मदिरापान की प्रवृत्ति जागृत हो गई। प्रभास क्षेत्र में एक मिलन समारोह के समय अति मदिरापान के फलस्वरूप परस्पर कहासुनी हुई, जो बाद में गंभीर युद्ध में बदल गई। सात्यकी, प्रद्युम्न आदि अनेकों योद्धा इस आपसी कलह में समाप्त हो गए। इस सब से उपराम होकर बलराम ने समुद्र तट पर जाकर समाधि लगाई और प्राण त्याग दिए। होनी बलवान देख अनेकों यादव कुल पहले ही श्री कृष्ण के आदेशानुसार द्वारिका को छोड़कर सपरिवार अन्य प्रदेशों में जा चुके थे। तो यहाँ पर उन्होंने साफ साफ ये कहा कि चूंकि श्री कृष्ण जी का इतना प्रभावशाली नेतृत्व था और यादवों ने चारों तरफ अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, तो यादव बहुत ज़्यादा संपन्न बन गए, एक अधिकार उनका हो गया, जिसके फल स्वरूप वो विलासिता का जीवन जीने लगे। आज की डेट में यदि आप देखेंगे, अगर कोई बहुत ज़्यादा संपन्न हो जाता है, बहुत ज़्यादा पैसे वाला हो जाता है, तो वो विलासिता का जीवन जीने लगता है, और यहीं से उनके जीवन में कई सारी जो गलत चीज़ें हैं उनका भी जन्म हो जाता है। तो इनके साथ भी ठीक वैसा ही हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा संपन्न हो चुके थे, विलास भरा जीवन जी रहे थे, तो मदिरापान की प्रवृत्ति ने उनके अंदर जन्म ले लिया। इसके बाद की स्टोरी आप लोगों को पता ही है। द्वारिका के अंदर प्रभास नदी के पास यादवों के गुटों में कहासुनी हुई, फिर बाद में उसने एक बहुत बड़े युद्ध की शक्ल ले ली, और इस प्रकार से यादव आपस में युद्ध करते रहे। लेकिन यहीं पर साफ साफ सदानंद योगी जी अपनी किताब में लिखते हैं कि श्री कृष्ण ने पहले ही आदेश दे दिए थे, जिसके बाद यादवों के अनेकों वंश, यानी यादवों की अनेकों जो शाखाएं थी, उन्होंने अलग अलग प्रदेशों में जाकर अपना निवास स्थान बना लिया। इसके बाद देखते हैं वो क्या लिखते हैं। इसके बाद लिखते हैं, कृष्ण ने हस्तिनापुर संदेश भेजकर अर्जुन को बुलाया, जिससे वे राज परिवार की महिलाओं और बच्चों को द्वारिका से हस्तिनापुर ले जाएं। इन्हें साथ लेकर जब अर्जुन हस्तिनापुर लौट रहे थे, तो यादव आभीरों ने उन्हें रास्ते में रोककर लूट लिया, और फिर बाद में यह जानकर कि अर्जुन और उनके सभी साथ के लोग कृष्ण के संबंधी थे, उन्हें मुक्त कर दिया। इसके बारे में भी आप लोगों ने कई जगह सुना होगा कि अर्जुन जब अपने साथ यादव राजकुमारियों को, यादव परिवार की महिलाओं को लेकर जा रहे थे, तो रास्ते में भीलों ने लूट लिया था। कई जगह आभीर खुद बोलते हैं कि आभीरों ने लूट लिया था। तो सदानंद योगी जी बताते हैं कि वो सभी यादव ही थे,
उनको नहीं पता था कि वो श्री कृष्ण के सगे संबंधी हैं, तो शुरुआत में उन्होंने लड़ाई करने की कोशिश की, लेकिन जब बाद में उन्हें मालूम चल गया कि ये श्री कृष्ण के ही परिवार के लोग हैं तो उन्होंने फिर छोड़ दिया। आगे देखिए वो क्या लिखते हैं। हस्तिनापुर पहुंचने पर युधिष्ठिर ने कृष्ण के पौत्र वज्रनाभ को मथुरा की गद्दी पर बैठाया। कृष्ण के अन्य वंशज विभिन्न दिशाओं में फैल गए और उत्तर पश्चिम की ओर पंजाब, सिंध, अफगानिस्तान, मिस्र और मध्य एशिया में उन्होंने राज्य स्थापित कर लिया। तो जो लोग ये कहते हैं कि गांधारी के श्राप के बाद सभी यदुवंशियों का नाश हो गया था, तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं थी। पहली बात तो ये थी, श्री कृष्ण ने पहले ही यादवों के बहुत बड़े समूह को इस बात की जानकारी दे दी थी, वो लोग दूसरे दूसरे प्रदेशों में जाकर बस गए थे। दूसरी बात ये थी कि अर्जुन ने अपने साथ कई सारे यादवों को अपने साथ लेकर गए थे और उनके ही पौत्र को मथुरा की गद्दी पर बैठाया था, जिसके बाद यदुवंश की कई शाखाएं अलग अलग देश में जाकर अपना राज्य स्थापित करती हैं, जैसा कि बताया पंजाब में, सिंध में, अफगानिस्तान में, मिस्र में और मध्य एशिया में जाकर उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया। इसके आगे सदानंद योगी जी लिखते हैं, मृत्यु के पूर्व श्री कृष्ण ने अपने संबंधियों को शंखोदर तीर से चले जाने के लिए कहा, क्योंकि द्वारिका धंस रही थी और समुद्र में जलमग्न हो गई थी। कृष्ण ने स्वयं सरस्वती के किनारे जाकर तपस्या और प्रायश्चित करने की योजना बनाई। यादव प्रभास क्षेत्र में सुखपूर्वक रहते रहे। वहीं मदिरा पान के बाद उन्मुक्त होकर प्रसिद्ध यादवी संघर्ष हुआ, जिसमें प्रद्युम्न तथा अनेकों प्रमुख यादव मारे गए। पुराणों एवं महाभारत में यादवी संघर्ष को बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। मूसल पर्व एवं गांधारी के अभिशाप की कथा कर यादवों को भारत भूमि एवं धरती तल से मिटा देने की भरपूर कोशिश की गई है, परंतु यादव हैं कि आज भी भारतीय गणतंत्र में सबसे बहुसंख्यक जाति हैं। भारत में ये जाति हिमालय से कन्याकुमारी एवं द्वारिका से आसाम तक भारी संख्या में बसी होकर अपने जीवित होने का प्रबल प्रमाण दे रही है। तो सदानंद योगी जी साफ साफ इस बारे में कहते हैं कि जो गांधारी के श्राप में सभी यादवों के विनाश की बात बताई गई है, वो कहीं ना कहीं मनगढ़ंत है और जिसने भी लिखी है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर लिखा है, क्योंकि उन्हीं सब में लिखा हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार जितने भी यादव थे, बहुत बड़ा यादवों का समूह दूसरी क्षेत्रों में जाकर बस गया था। अर्जुन अपने साथ वज्रनाभ को लेकर आ गए थे, मथुरा की गद्दी पर बैठाया। उसके बाद यादव अलग अलग क्षेत्रों में भी चले गए। तो ये लॉजिक ही अपने आप में सरासर गलत दिखाई पड़ता है। इसके बाद उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात लिखी है, वो भी जरा देखिए। लिखते हैं कि प्रभास पाटन में जो सोमनाथ वेरावल के निकट जहाँ यादवी संघर्ष हुआ, बताते हैं वहाँ इस समय 110 गांव में से यादवों के बड़े बड़े 88 गांव मौजूद हैं, जो बादलपुरा अहिर से तलाला तक फैले हुए हैं। यहाँ आज भी जिला प्रमुख, विधायक, ब्लॉक प्रमुख एवं सरकारी समितियों पर सभी जगह यादवों का वर्चस्व है। जब यादव स्थली में ही अभी तक यादव नहीं मरे, तो सारी दुनिया के यादव कैसे मर गए। दोस्तों, ये उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि जिस जगह यादवों का संघर्ष बताया गया है, जो प्रभास नदी के किनारे यादवों का संघर्ष बताया गया है, उस जमाने में आज भी जहाँ पर वो प्रभास नदी का क्षेत्र है, वहाँ पर यदि आप जाएंगे तो 110 टोटल गांव हैं, उनमें से 88 गांव में यादवों का आज भी वर्चस्व माना जाता है। और आसपास के जितने भी बड़े बड़े पदों के ऊपर लोग हैं, वो सारे के सारे यादव ही हैं। तो एक बात ये सोचने को होती है कि उस समय भी वहाँ पर यादव थे, इसीलिए आज भी वहाँ पर यादवों का ही वर्चस्व है और सारे बड़े बड़े पदों पर यादव ही हैं। तो जाहिर सी बात है, जब भाई मेन जगह जहाँ पर युद्ध हुआ वहीं से यादव खत्म नहीं हुए, तो पूरी दुनिया में यादव खत्म कहाँ से हो सकते हैं। तो ये कहानी अपने आप में ही इलॉजिकल और मनगढ़ंत ही साबित होती है। तो जो लोग इस तरह का सवाल पूछते हैं, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से उनको एक जवाब ज़रूर मिला होगा। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिए। मुलाकात किसी और वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय यादव, जय माधव।